नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह राजपुरोहित और मैं हूं आप लोगों का स्ट्रैटेजी गाय जो आप लोगों को सही सही समय पर सही स्ट्रैटेजी देने का काम करेगा। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस अनअकैडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों, डेफिनेटली पूरा यूट्यूब बात कर रहा है किस तरीके से यूपीएससी का प्रीलिम्स का पैटर्न है, किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आप लोगों को यूपीएससी के मेंस का स्ट्रक्चर, खास करके यूपीएससी की मेंस के अंदर में किस तरीके से आपके 9 पेपर्स पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या है, उनमें किस तरीके से हम लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसी पता नहीं होनी चाहिए, इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। इस वीडियो के अंदर में आप लोग जानोगे यूपीएससी के मेंस के सारे पेपर का पैटर्न। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है मैंने यूपीएससी करनी चाहिए और यूपीएससी को मान बैठते हैं कि प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन क्लियर करना ही यूपीएससी को क्लियर करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को यूपीएससी को कॉन्कर करना है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि मेंस को कॉन्कर करना है। बट क्या मेंस को इजीली क्रैक किया जा सकता है? क्या मेंस को विदाउट गाइडेंस क्रैक किया जा सकता है? मेरे हिसाब से इसके आंसर्स हम लोग जो है वो आने वाले इस वीडियो के अंदर में देखेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन के साथ, जहां पर मैं अरविंद सिंह राजपुरोहित आप लोगों को यूपीएससी मेंस जो भी सारा का सारा स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को एकदम अच्छे से सिंप्लीफाई करके दूंगा। ओके, तो नो डाउट। अच्छा, अब इससे पहले कि आप लोग मुझसे पूछो कि सर आपके क्या क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं, तो आप सबको बता दूं मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स मिला ले अगर हम लोग, तो लगभग आप लोग देखोगे मेरे 296 मार्क्स आए हुए हैं। तो 296 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा 2018 का स्कोर है और 2000 अगर हम लोग 19 के प्रीलिम्स का स्कोर अगर मेरा देखो तो 143 जैसा है। और मैंने खुद ने काफ़ी सारी मेंस लिखी हुई हैं, 5 मेंस लिखी है, इसीलिए मैं आप लोगों को मेंस के बारे में एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, यूपीएससी की एग्जामिनेशन कैसी है हम सबको पता है कि हमारी गवर्नेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और डेफिनेटली जुडिशरी। इस एग्जीक्यूटिव के अंदर में भी एक जो एग्जीक्यूटिव होती है उनको हम टेम्पररी एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो कि हमारे खास करके मिनिस्टर्स या फिर हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनको लीड करते हैं। और आप जो इस वीडियो को देख रहे हो वो लोग कल को जा कर के खास करके ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करेंगे। यही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव के टॉप मोस्ट पोजीशंस की एग्जामिनेशन कौन लेती है? तो आंसर इज यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये भी मल्टीपल एग्जामिनेशंस लेती है, लेकिन इन सब एग्जाम्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है वो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि इस एग्ज़ाम से क्रैक किए हुए वो लोग देश के सारे जो भी टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस हैं उनको होल्ड करते हैं। और इसी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अगर पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर में एक प्रीलिम्स नाम का एग्ज़ाम होता है। और इस प्रीलिम्स के अंदर में मेजरली आप लोगों का जो भी चेक किया जाएगा वो नॉलेज चेक किया जाएगा, आपकी रीडिंग एबिलिटी और आप कितना रिकलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को वो चेक किया जाएगा। ये आप लोगों के एमसीक्यू पैटर्न की एग्ज़ाम होती है। फिर अगली जो बात आती है वो मेंस की एग्जामिनेशन है। भले ही ये आपकी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन 400 मार्क्स की है, लेकिन ये पूरी एग्ज़ाम आपकी क्वालिफाइंग होती है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है कि इसके मार्क्स कभी भी आपके फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं होंगे। इसमें आप 143.34 लेकर के आओ या फिर आप लोग सिर्फ 87 लेकर के आओ, अगर कट ऑफ आपका 85 है तो इट डज़ नॉट मैटर कि तुमने क्या किया। आप सिर्फ उस कट ऑफ के अगर ऊपर हो तो फिर आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे। फिर उसके बाद में आपकी जो मेन एग्जाम आती है वो मेंस की एग्जाम है। तो प्रॉब्लम क्या है, मैं जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट से बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स फेल होने के बाद में वापस प्रीलिम्स का ही चक्कर लगा रहे हो। आप भूल जाते हो ये एग्जामिनेशन मेंस की एग्जामिनेशन है, ना कि प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन है। और मेंस ही आपके 1750 मार्क्स आपको देता है और आपका जो भी एंटायर फोकस है वो थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। फिर इसके बाद में नो डाउट अगली जो एग्ज़ाम है वो पर्सनालिटी टेस्ट या फिर जिसको हम लोग इंटरव्यू भी कहते हैं। और इसके सामने इसमें आप लोग एक यूपीएससी में ढोलपुर हाउस में लगभग 5 लोगों के सामने बैठ करके आप इंटरव्यू दोगे। ओके, और इसमें 275 मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स जो यूपीएससी के अंदर में है वो है हमारे
225 और ये 225 में से 1750 मार्क्स आपके मेंस के हैं और 275 मार्क्स आप लोगों के इंटरव्यू के हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा, वैसे तो आप सभी को पेपर पैटर्न पता ही होगा, बट अगर कोई है कि अभी तक यूपीएससी के पेपर पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं जानता है तो उसको मैंने यहाँ पर क्लैरिटी दे दी है। नो डाउट इस एग्जामिनेशन के अंदर में होता क्या है कि प्रीलिम्स के अंदर में हम लोग देखेंगे कि लगभग 12 लाख लोग जो है वो फॉर्म भरते हैं, लेकिन ये सभी 12 लाख लोग जो हैं वो ऑब्वियसली क्लियर नहीं करते हैं। इनमें से लगभग जो है वो आप लोग ऐसा पकड़ी कि अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12% लोगों को मेंस में बुलाया जाता है कि आप लोग आइए, हम आपका राइटिंग स्किल्स जो है वो चेक करेंगे। और मेंस के अंदर में बाकायदा आपको पेपर लिखने होते हैं। ये एग्जामिनेशन बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, आप लोगों को पेन पेपर लेकर के लिखना होगा। और तीसरा, जब इंटरव्यू आता है आपका तो लगभग एक 2700 मार्क्स का आप लोगों का इंटरव्यू होता है, 2700 बच्चों को आप लोगों को बुलाएंगे और इनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे। तो इस साल की जैसे वैकेंसी है 979, तो इनमें से इन बच्चों को बुला दिया जाएगा। बट मैं जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो मेंस का एज आई सेड की क्वेश्चन पेपर पैटर्न खास करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेंस के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि प्रीलिम्स का तो सिंपल है, प्रीलिम्स के अंदर में क्या होगा, प्रीलिम्स के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर में एकदम सिंपल है। क्या है कि प्रीलिम्स के अंदर में हम सबको पता है, प्रीलिम्स के अंदर में आपके 2 पेपर होंगे, एक जीएस का पेपर होगा, एक सीसैट का पेपर होगा, और ये 200 मार्क्स का है, ये 200 मार्क्स का है। ठीक है, इसके अंदर में आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप हर एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप गलत करते हो तो आपके मार्क्स जो है वो कटते जाएंगे। सीसैट के अंदर में 80 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और अगेन उसके अंदर में भी ऐसा ही है कि हर 3 क्वेश्चन जो भी आप गलत करोगे उसके हिसाब से आप लोगों के मार्क्स जो है वो कट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न है और काफ़ी सिंपल है। और इसके अंदर में क्या होगा, सिंपल है कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया होगा, इस क्वेश्चन के आपके पास में 4 ऑप्शंस होंगे ABCD, और इनमें से आपको एक का, ठीक है, एक OMR शीट जो भी आपकी होती है उसके सामने आपको गोला बनाना है और आपका काम हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि क्या यही मेन पेपर पैटर्न है? आंसर इज़ नहीं। मेंस के अंदर में मेन पेपर पैटर्न जो है वो आपका मेंस का है। इसके अंदर में क्या है, मेंस के अंदर में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आप लोगों का जो इम्पॉर्टेंट पेपर है वो है एसए का पेपर। ओके, फिर उसके बाद में आपके 4 जीएस है, 1, 2, 3 और 4। ये 4 जीएस जो हैं इन सभी के 250 मार्क्स हैं, लगभग 250 मार्क्स हैं लगभग। ये सभी 250 मार्क्स जो हैं इनके अगर हम लोग मार्क्स टोटल ऐड करें तो ये 250 मार्क्स जो है वो आपके 1000 होते हैं, और ये वाले 250 अगर आप जोड़ देंगे तो लगभग आपके 1250 मार्क्स जो है वो केवल और केवल, मैं ज़रा इसको नो डिस्टर्बेंस मोड पे लगा देता हूँ ना, तो क्या है कि फ़ोन वोन आए तो ज़रा हम लोग बचे रहें। एनीवेज, तो 1250 मार्क्स जो है वो आप लोगों के इस तरीके से टोटल हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, आपके पेपर 1 यानी कि एसए, GS1, GS2, GS3, GS4। और उसके बाद में आप लोगों को 2 पेपर और सिलेक्ट करने होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ऑप्शनल के पेपर। ओके, तो यूपीएससी लगभग आपको 48 ऑप्शनल्स का एक क्या कहते हैं चॉइस देती है। इनमें से आप जो चाहो उन ऑप्शंस को आप चूज़ कर सकते हैं, और चूज़ करने के बाद में उनको आप लोग जो है उनमें से एक पेपर में आपको अपनी मास्टरी दिखानी होती है, उसी को हम लोग ऑप्शनल का पेपर कहते हैं। 250 मार्क्स इसके भी होते हैं। तो जो मैंने वीडियो के एकदम स्टार्ट में आपको मार्क्स बताए थे, मेरे मार्क्स बताए थे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की, जो कि थे 296 के करीब में। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल मार्क्स। लेकिन इसी के अंदर में आप लोग अगर देखोगे तो इसके अंदर एक पेपर ए और पेपर बी भी आप लोगों को दिखेगा। ये पेपर एग्जैक्टली क्या है, तो ये पेपर बेसिकली एक कंपलसरी आप लोगों को इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए, वो चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे तमिल हो, चाहे गुजराती हो, चाहे और कोई लैंग्वेज क्यों ना हो रीजन की, आप लोगों को ये वाली एक कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज देनी होती है। इसका भी पेपर लगभग 3 घंटे का होगा और 300 मार्क्स जो है इसके लिए पूरी तरीके से आपके डेडिकेटेड होते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को 10वीं के लेवल की एटलीस्ट अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश भी आनी चाहिए। ये भी 3 घंटे का पेपर होगा और इसके अंदर में भी 300 मार्क्स आपको मिलते हैं। लेकिन ये 300 और 300 ये जो 2 मार्क्स हैं, ये आप लोगों की याद रखिएगा, ये मार्क्स कभी भी जुड़ते नहीं हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, जस्ट लाइक योर प्रीलिम्स मार्क्स। कि प्रीलिम्स
आप लोगों को एक मैंने बेसिक कट ऑफ आपको दे दिया है, उसके ऊपर में अगर आप लोग लेकर के आ रहे हो तो आप पास हो। इसी तरीके से इसमें भी एक बेसिक कट ऑफ दिया हुआ है और वो बेसिक कट ऑफ है 75 मार्क्स का, कि अगर आप 75 मार्क्स 300 में से लेकर के आ जाते हो तो ठीक है, तुमको एक इंडियन लैंग्वेज आती है, तुमको इंग्लिश आती है, मोर देन सफिशिएंट, आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये मेन जो है वो आप लोगों को खास करके मुद्दा देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे मेंस का पेपर पैटर्न, मतलब इस तरीके से मेंस के आपके 9 पेपर जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेलिंग के अंदर में हम लोग जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 2026 का शेड्यूल आप लोगों का कैसा है, तो अभी आप लोग जो है वो जून के महीने में हो। ठीक है, अभी आप लोग जून के महीने में हो, आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मई, ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आप लोगों की 24 मई को एग्ज़ाम है। तो इस साल की जो यूपीएससी ने कही हुई है वो है कि भाई हम लोग 24 मई के दिन एग्ज़ाम लेने वाले हैं। ठीक है, तो डेट अपन अगेन आप लोगों की आ चुकी है, 24 मई की आप लोगों की डेट है। अब ये जो साल है इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पर हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। और यूपीएससी ने आपका पेपर पैटर्न ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। जैसे कि अगले साल की एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 24 मई, ठीक है, तो सिविल सर्विसेज की और फॉरेस्ट की, इन दोनों की भी एग्ज़ाम जो है कंबाइन होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 24 मई के दिन आप लोगों की ये वाली एग्ज़ाम जो है वो होने वाली है। ठीक है, 24/5 को। इसी तरीके से आपकी मेंस की डेट भी उन्होंने अगले साल की 2026 की यूपीएससी ने दे दी है, वो होगी 21 तारीख को। ओके, 21 अगस्त को आप लोगों की एग्ज़ाम होगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल सर्विसेज मेंस 2026। तो यूपीएससी थोड़ा अच्छी बात है कि कैलेंडर आप लोगों को दे देता है। ओके, लेकिन बात ये है कि ये पेपर किस तरीके से होते हैं, ये एग्ज़ाम आपकी किस तरीके से होगी और इसके अंदर में एग्ज़ाम कैसी कैसी होगी, इसके बारे में कोई भी गाइस बात नहीं कर रहा है और मैं वही करने जा रहा हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, खास करके अगर हम लोग इस मेंस की अगर हम लोग बात करें तो मेंस में आप लोगों को क्या होगा, तो वैसे ये इस साल का शेड्यूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस साल के शेड्यूल के अंदर में क्या होगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स जब आप लोगों की क्लियर हो जाती है, ठीक है, तो हम सब जो है वो एकदम जोरों शोरों में प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन मई के महीने के अंदर में हम लोग देते हैं। लेकिन हम लोगों का प्रीलिम्स मई में अगर हो जाता है, जून के अंदर में लगभग रिजल्ट आता है, इसके बाद में अब ऑब्वियसली आप लोगों को मेंस देनी होती है। तो ये मेंस कैसे देनी होती है, कितने दिन देनी होती है, ठीक है, 5 दिन कौन कौन से डेडिकेटेड होते हैं आपके इसके लिए, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूपीएससी 2 टाइम्स में एग्ज़ाम लेती है, एक है 9 से 12 सुबह और दूसरा है 2 से 5। तो ये 3-3 घंटे, क्योंकि आपके शेड्यूल में ही कहा है कि भाई हम 3 घंटे जो है वो आप लोगों की एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो 3 घंटे अगर आप लोगों की एग्ज़ाम लेने वाले हैं तो सीधी सी बात है कि इन लोग जो है वो आपका पहला स्लॉट जो है वो मॉर्निंग स्लॉट जो भी है आपका, ठीक है, मॉर्निंग स्लॉट जो भी है आपका, वो इन लोग जो है वो सुबह 9 बजे रखेंगे और आफ्टरनून स्लॉट जो है वो 2 बजे रखेंगे। ठीक है, अब इसमें 22 अगस्त के दिन, इस साल की बात कर रहा हूँ मैं, इस साल 22 अगस्त आपके लिए 21 अगस्त हो जाएगा वहाँ पे, अगर आप 2026 की एग्ज़ाम दे रहे हो तो 22 अगस्त के दिन सुबह 9 से 12 ये आपसे एसए का पेपर लिखवाएंगे 3 घंटे। कितने घंटे लिखना है, पूरे 3 घंटे जो है वो आप लोग इस एसए के पेपर को एकदम डिटेल में, 2 एसेज आपको पूछे जाते हैं। ओके, और ये 2 एसेज जो है वो आपके सामने जो भी एक क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो आपके सामने आती है, वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में आप लोगों को इसका उत्तर लिखना है ना। व्हाट इज क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, तो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट का मतलब ये होता है कि यूपीएससी जो है वो कभी भी, यूपीएससी जो है वो कभी भी आप लोगों को मतलब आप लोगों को ब्लैंक पेजेस नहीं देती। जैसे हमारे कॉलेज डेज में क्या हुआ करता था, आपको ब्लैंक पेज दे दिए और अब आप लोगों को जितने मन में आए उतना आप लोग लिखिए, ऐसा नहीं है। यूपीएससी बाकायदा आप लोगों को एक, जैसे, ठीक है, आप लोगों को एक 80 पेज की पूरी पूरी बुकलेट बना करके देगी। इसके अंदर में यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, आपको जो भी उत्तर लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो इसके सामने, इसके नीचे ही आपको पूरी तरीके से लिखना होगा। और डिपेंड अपॉन कि आप कितने मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसके हिसाब से पेजेस होते हैं। तो मान लीजिए अगर आप लोग जो है वो अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो 10 मार्कर, तो 10 मार्कर के लिए यूपीएससी आपको 10 मार्कर के लिए यूपीएससी आपको जो है वो 10 मार्कर के लिए यूपीएससी आपको देगी 2 पेजेस। कितने पेज देगी, 10 मार्क्स के लिए यूपीएससी आपको देगी 2 पेजेस। और उसके बाद अगर आप लोग 15 मार्कर अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो यूपीएससी आपको देगी 3 पेजेस। कितने पेज देगी, 3 पेजेस।
तो ये अगर 15 मार्कर का क्वेश्चन है तो 15 मार्कर क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर में यूपीएससी आप लोगों को इस तरीके से 1 2 3 पेज देगी। इन 3 पेजेस में से आपको पेजेस जो भरने हैं। ओके, तो ये ऐसी एक ऑलरेडी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट आप लोगों को दी जाती है। फिर उसके बाद में आप लोग जब 22 अगस्त की आपकी एग्ज़ाम हो गई, ओके, फिर उसके बाद घर आओगे। फिर उसके बाद 23 अगस्त को वापस से सुबह 9 से 12 बजे तक आप लोगों को GS1 का पेपर लिखना होगा। और इसके अंदर में आप लोग भूलिए मत कि आपका जो भी क्वेश्चन का पेपर का फॉर्मेट है उसके अंदर में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यूपीएससी खास करके जीएस के केस में, चाहे GS1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसके अंदर में जितने भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो 3 घंटे आप ये पेपर लिखोगे, 3 घंटे ये लिखोगे, 3 घंटे ये लिखोगे, 3 घंटे ये लिखोगे। इस तरीके से लगभग 2 दिनों के अंदर में आप लोग 12 घंटे लगभग पेपर ही लिख रहे होंगे गाइस। ठीक है, 2 घंटे मतलब आप देखिए 22 तारीख को आप लिख करके आए थे, उसके बाद 23 को लिख रहे हो, उसके बाद 24 को वापस लिख रहे हो। फिर उसके बाद आप लोगों का 30 अगस्त और 31 अगस्त को और पेपर होगा जिसमें आप लोग इंग्लिश और एक आपकी जो इंडियन जो भी रीजनल लैंग्वेज जो आप लोगों ने सिलेक्ट की है वो आ जाएगी। ठीक है, इंग्लिश और जो भी आप लोगों ने इंडियन लैंग्वेज सिलेक्ट की है वो भी आ जाएगी। फिर उसके बाद में आप लोगों का अगला जो टास्क होगा वो ऑब्वियसली आप लोगों के ऑप्शनल का पेपर होगा। तो अगर जैसे किसी ने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो उसको ऑप्शनल का पेपर देना होगा। मतलब लगभग अगर हम लोग देखें तो 24 तारीख के बाद से, मतलब संडे के बाद से आपका अगला ऑप्शनल का पेपर जो आपको सीधा संडे तक का टाइम मिलता है। मतलब मोटा मोटी अगर ये वाला दिन अगर हम लोग काट भी दे तो आपको अगस्त के बीच में ही आप लोगों को ऑप्शनल में आप लोगों को एक 5 दिन का टाइम जो है वो आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा 5 डेज का टाइम मिलेगा। तो थोड़ा सा मतलब ऑप्शनल में आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, लेकिन जीएस में आप लोगों को इस तरीके के कोई भी ब्रीदिंग स्पेस वगैरह जो है वो नहीं मिल पाता है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी गाइस देखिए, इतनी टफ अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन है तो इसमें चाहिए कि कोई आप लोगों को सही तरीके से इन सब चीज़ों के अंदर में गाइड करे। ओके, कोई जो है वो आप लोगों को इन सब चीज़ों के अंदर में सही ढंग से गाइड करे। तो आप लोग कोड यूज़ कीजिए अरविंदा और मात्र 20,000 रुपये के अंदर में अभी आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पा सकते हो। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स हम लोगों ने दी हुई है। ठीक है, इसका लाभ जरूर लीजिएगा। एनीवेज, अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ जो हम लोगों ने एकदम स्टार्ट में देखा था। मैंने क्या कहा था आपको स्टार्ट में? मैंने आपको कहा था स्टार्ट में कि गाइस आज हम लोग जो है वो यूपीएससी का जो भी पेपर पैटर्न है उस यूपीएससी के पूरे पेपर पैटर्न को और ये सारे 9 पेपर जो है इनको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। इनका एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, उस पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और इसका एक एक मुद्दा जो भी है उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो पहले तो आप लोगों को बता दूं कि यूपीएससी जो है वो खास करके GS1, 2, 3 अगर इन 3 पेपर का अगर हम लोग फॉर्मेट देखें तो इन तीनों पेपर का फॉर्मेट काफ़ी फिक्स्ड है। ठीक है, क्या फिक्स्ड है? इसके अंदर में आप लोगों को 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस पूछेंगे? 20 क्वेश्चंस इन ऑल। टोटल जो है वो अगर आप लोग देखो तो आपको 20 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 10 जो है, ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये सभी 10 क्वेश्चन जो है वो 10 मार्कर होंगे। 10 मार्कर है मतलब हो गए आपके टोटल मार्क्स, 100 मार्क्स हो गए इसमें। ओके, और इन सब को आपको 150 शब्दों में लिखना है। 150 शब्द में लिखना है, इसका मतलब लगभग आपको टोटल इनके लिए लिखने हैं 1,500 वर्ड्स। कितने लिखने हैं? 1,500 वर्ड्स। ये आप लोगों को लिखना है। मैं आपको अगर सच बताऊं तो इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलते हैं 70 मिनट। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 7 मिनट मिलेगा। इसका मतलब है 7 मिनट के अंदर में आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है, आंसर का दिमाग में फ्रेमिंग करना है और उसके बाद में उसको उतारना भी है। ये आपको 7 मिनट के अंदर में करना होगा। ओके, तो ये हो गया आपके पहले 10 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर आप लोग जाओ तो आपके अगले जो हैं वो फिर आपके आते हैं 20 क्वेश्चंस। और ये 20 क्वेश्चंस जो है अगेन ये 15 मार्कर होते हैं और इनके अंदर में आपको लगभग 250 वर्ड्स के अंदर में लिखना है। ठीक है, मतलब टोटल आप लोगों को 2,500 वर्ड्स लिखने हैं और यहीं से आपके 150 मार्क्स भी आएंगे। इसका मतलब आपका टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 100 प्लस 150 मतलब 250 मार्क्स का पेपर हुआ। और आप लोगों को कितने वर्ड्स लिखने थे?
तो 1500 प्लस 2500 यानी कि आपको 4000 वर्ड्स लिखने हैं। कितने मिनट में? 110 मिनट के अंदर में आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब टोटल 180 मिनट के अंदर में ये सभी काम जो है वो आप लोगों को करना है, अगर आपको इन 250 मार्क्स में से स्कोर लाना है तो। और इसका एकदम सिंपल है, एज आई सेड कि क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। ओके सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। ये GS1, ये 2, ये 3, इन सभी पेपर के लिए इसी तरीके का पैटर्न है। आपको चाहिए तो मैं अगेन एकदम आप लोगों को बता भी दूंगा, ठीक है। GS4 का सर आपने वहाँ पे नाम नहीं लिया था। GS4 का कुछ पेपर पैटर्न अलग है। यस, GS4 का थोड़ा सा पेपर पैटर्न जो है वो अलग है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग GS1 to 3 देख करके आते हैं, उसके बाद में GS4 पे हम लोग वापस आएंगे। तो GS1 में ये देखिए, अगर मैं अभी आप लोगों को ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर जो है मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर मेरे सामने जो है वो दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए सिविल सर्विसेज मेंस का एग्जामिनेशन का पेपर है 2024 का। ओके इसके अंदर में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो आपको बताता हूँ मैं। ओके तो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़िए कि देर आर 20 क्वेश्चंस, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे आपको ये जो भी 20 क्वेश्चंस है वो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 to 10 जो है वो 150 वर्ड्स में लिखने हैं। और आगे इन्होंने कहा है कि अगेन 11 से 20 जो है वो आपको 250 वर्ड्स में लिखने हैं। और इनके लिए आपको एक क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलने वाली है, उसी के अंदर में लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो है वो आपको मिलेगी, उस बुकलेट के अंदर में ही आप लोगों को लिखना कंपलसरी है। तो दीज आर सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस विच आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड। एंड देन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी ये जो है वो अपना पूरा पेपर पैटर्न जो है आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो खास करके जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 है। ओके क्वेश्चन 1 जो कि ऋग्वेदिक पीरियड को लेकर के पूछा हुआ है। तो इसमें आपको 150 वर्ड्स में लिखना है और यहाँ पे मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि 10 मार्क्स आपको लिखना है। तो आपको बाकायदा एक क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलेगी और उस क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के अंदर में आप लोगों को ये सभी चीज़ें जो है वो एकदम क्लियरली लिखनी होगी। ओके आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट जो वो क्लियर हुआ। अगर हुआ तो एंड में, बिकॉज अभी मैं क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट नहीं लाया, एंड में अगर देखते हैं कि अपने को निकालते आती है कि कहीं से क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, तो हम लोग वो भी निकाल लेंगे एक बार, ठीक है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ओके एंड देन आप लोग देखोगे 7 8 9 और 10 तक आप लोग अगर इसके अंदर में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 तक 150 वर्ड्स में ही आपको लिखना है और मार्क्स जो है वो आपके 10-10 ही इसके अंदर में आते हैं। सब कुछ पेपर पैटर्न जो है वो कहाँ से बदलता है? पेपर पैटर्न आपका बदलता है क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि आप लोगों के 15 मार्कर होंगे और आपको इसके अंदर में 250 वर्ड्स भी लिखने होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में याद रखिएगा, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज में क्यों नहीं एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन में हमेशा 2 ही लैंग्वेजेस होंगी, हिंदी और इंग्लिश में ही पेपर आता है। ओके तो हिंदी ऊपर लिखा होता है, इंग्लिश नीचे लिखा होता है। तो इस तरीके से ये GS1 का है। ऐसा ही अगर आप लोग GS2 का देखो तो उसमें भी आपको सेम पैटर्न दिखाई देगा। क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक 10 मार्कर्स हैं। ओके ये देखिए, और उसके बाद में क्वेश्चन 11 से अगर आप लोग 20 तक जाओ तो आप लोगों को एक 15 मार्कर क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। फिर ऐसा ही आपको GS3 में भी मिलेगा कि 20 क्वेश्चन जो वो होंगे और ये 20 क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से 10 और 15 मार्क्स के अंदर में डिवाइडेड होंगे। अब हम लोग जो है वो आते हैं खास करके GS4 के पेपर पैटर्न पर कि GS4 का पेपर पैटर्न जो है वो सर किस तरीके का होता है। GS4 का पेपर पैटर्न ना बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अलग भी है। इसके अंदर में आप लोग देखोगे कि क्वेश्चंस 2 टाइप के आते हैं, एक आता है 10 मार्कर और दूसरा आता है 20 मार्कर। जैसे हमने GS1 to 3 में क्या देखा, उसके अंदर में 10 मार्कर और 15 मार्कर है, यहाँ पर 10 मार्कर और 20 मार्कर होगा, ठीक है। तो 20 मार्कर जो है, तो पहले तो 10 मार्कर कौन से होंगे, तो 10 मार्कर के सवाल जो है वो होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो दिखाई देंगे कि 6 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। तो सर अगर मैं 6 क्वेश्चन अगर इसके गिनूँ, 6 क्वेश्चन अगर मैं इसके गिनूँ तो 60 मार्क्स ही होंगे मेरे। और अगर ये 20 मार्कर्स के यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, इसके भी अगर मैं 6 गिनूँ तो 20 मार्कर के अगर मैं 6 गिनता हूँ तो ये इसके 120 मार्क्स होते हैं। तो सर मार्क्स तो टोटल 180 हो रहे हैं। तो GS4 180 मार्क्स का है क्या? नहीं, GS4 भी 250 मार्क्स का है। इसके अंदर में एक थोड़ा सा बदलाव होता है। GS4 के पेपर के अंदर में क्वेश्चंस जो है उनको क्वेश्चन 1 में A और क्वेश्चन 1 में ही B, इस तरीके से उसको डिवाइड जो है वो अलग से किया जाता है। ओके फिर इसी तरीके से क्वेश्चन 2 को भी क्वेश्चन 2 का A और B में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन 3 जो है उसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं A, B और C, और ये सभी जो है वो 10-10 मार्क्स के होंगे।
तो इस तरीके से अगर हम टोटल इसके क्वेश्चंस गिनेंगे तो वो आपको 13 क्वेश्चंस मिलेंगे, और इन 13 को अगर आप 10 से गुणा करोगे तो आपको 130 मार्क्स मिलेंगे। ये 130, ये 120 आपके हो गए 250 मार्क्स। और इस तरीके से GS4 का जो पेपर है उसके अंदर में 250 मार्क्स है टोटल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला मुद्दा अच्छे से क्लियर हुआ कि किस तरीके से इसके 250 मार्क्स जो वो होते हैं। अब चलिए हम लोग GS4 का एक बार पेपर जो है वो देख लेते हैं कि कैसे सर आप जो बता रहे हैं। तो इसके अंदर में भी वही सब इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अंदर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन अलग है कि टोटल जो है वो क्वेश्चंस भले ही 12 दिए हैं हमने, ओके, इसके अंदर में टोटल जो है वो क्वेश्चंस भले ही 12 दिए हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो अलग है। ओके, तो वो क्या है, तो अब आप देखिए यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर में क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में ही ए है, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में ही बी है। वी आर नॉट गोइंग इनटू द क्वेश्चंस, अभी सिर्फ आप लोग जो है वो फॉर्मेट पर फोकस कीजिए। ओके, और इसके मार्क्स जो है यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं कि 10 मार्क्स जो है वो आप लोगों के होने वाले हैं, और इसको आपको 150 वर्ड्स के अंदर में लिखना होगा। ठीक है, अब आजकल यूपीएससी क्या कर रहा है ना, क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े पूछ रहा है। जैसे आप देखिए ये पूरा आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है। इसी तरीके से अगेन आप लोग बी वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी बड़ा है। फिर क्वेश्चन 2 जो है उसके अंदर में, तो क्वेश्चन 2 तो देखो, एक ये क्वेश्चन ही कितना बड़ा है कि इट इज़ नॉट इनफ टू टॉक अबाउट पीस, वन मस्ट बिलीव इन इट, और ऐसे एकदम लंबा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 के अंदर में वापस ए है आपका, ओके, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन 2 का ही यहाँ पर बी भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन 3 जो है, तो क्वेश्चन 3 का फॉर्मेट अलग होगा एज आई सेड। इसके अंदर में ए, बी और सी ऐसे 3 जो है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 3 जो है उसका थोड़ा सा एकदम फॉर्मेट जो है वो अलग है। उसके अंदर में ए बी सी आप देख सकते हो, लेकिन है सभी 10-10 मार्क्स के। ओके, ये भी 10 मार्क्स का है, ये भी 10 मार्क्स का है, तो इस तरीके से सभी जो है वो 10 मार्क्स के हैं। ओके, और इसके अंदर में यूजुअली कोट बेस्ड ये वाले क्वेश्चन जो वो होते हैं। फिर वही क्वेश्चन 4 ए बी है, क्वेश्चन 5 में भी ए बी है, क्वेश्चन 6 जो है उसके अंदर में भी आपको इसी तरीके से ए बी जो है वो दिखाई देगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ओके, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा आता है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा आता है, तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ये लगभग आप देखो कितने वर्ड्स में आपको देना है, 250 वर्ड्स में इसका उत्तर देना है, और इसके मार्क्स जो होंगे वो होंगे 20, ध्यान रखिएगा, 20 मार्क्स। और केस स्टडी देखो आप कितनी बड़ी है, मतलब थोड़ी सी मैं इंग्लिश वाली अगर आपके सामने लाऊं तो आप लोग ऐसा पकड़िए कि ये पूरा ही आप लोगों को लगभग इस तरीके से पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। फिर उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में लगभग आप लोगों को यूपीएससी 4 क्वेश्चंस पूछेगी, और तब कहीं तो जा करके आप लोग जो है 20 मार्क्स के लिए लिख पाओगे। और एक एक पेज, मतलब हिंदी इंग्लिश का तो एक पेज पूरा एक केस स्टडी में जाता ही है। इसी तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखो तो इसका पूरा एक ही पेज में, ये रमन इज़ अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये देखो, ये पूरा अगेन इतने सारे, इतना बड़ा जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 पूरा पेज भर करके है, क्वेश्चन 10 पूरा पेज भर के है, क्वेश्चन 11 अगेन इसी तरीके से लगभग पूरा पेज भर के है, ओके, और क्वेश्चन नंबर 12 अगेन इसके अंदर में आप लोगों की एक आधी केस स्टडी दी हुई है। ठीक है, तो ये जो है वो गाइस आपका तौर तरीका है GS 1, 2, 3 एंड 4 के क्वेश्चन पेपर्स का। आई होप आप लोगों को ये वाला मुद्दा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जो कि होता है ऑप्शनल नाम का आपका जो पेपर है वो। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शनल का पेपर होता है, इस ऑप्शनल के पेपर के अंदर में अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर में कोई भी आप ऑप्शन ले लीजिए, उसके अंदर एक पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, तो 2 पेपर होते हैं। और इन 2 पेपर को अगेन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी इसके अंदर में डिवाइड किया हुआ होता है। ओके, तो ये आपका ऑप्शनल का पेपर पैटर्न होता है। और इस ऑप्शनल के पेपर पैटर्न के अंदर में भी अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर में लगभग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ जो है वो बताता हूं, और उसके बाद में फिर हम लोग जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शनल के अंदर में क्या होता है ना, ऑप्शनल के अंदर में भी इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बुकलेट वगैरह मिलेगी और एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। लेकिन ऑप्शनल के अंदर में जो आपका सेक्शन ए होता है ना, उस सेक्शन ए के अंदर में, तो ऑप्शनल का सिर्फ अगर मैं एक पेपर 1 की ही बात करूं तो पेपर 1 के अंदर में ही आप लोगों के 2 सेक्शंस बनेंगे। एक सेक्शन होगा सेक्शन ए, दूसरा जो सेक्शन होगा वो बनेगा सेक्शन बी। अभी जो सेक्शन ए है गाइस, ठीक है, इसके अंदर में जो सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए अगेन इसके अंदर में एक होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में क्वेश्चन होगा ए, बी, सी, डी और ई।
ठीक है। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में होगा ए, बी और सी। इसी तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर में ए, बी, सी और क्वेश्चन नंबर 4 ए, बी, सी। ऐसा ही सेक्शन बी में होगा क्वेश्चन 5, जिसके अंदर में होगा ए, बी, सी, डी, ई और फिर 2 होगा ए, बी, सी, सॉरी 6 होगा, ओके। और फिर उसके बाद में आएगा आपका 7, तो 7 में होगा ए, बी, सी और 8 होगा, उसके अंदर में ए, बी, सी होगा, ठीक है। इस तरीके से लगभग अगर मैं सारे क्वेश्चंस गिनूं तो 5 क्वेश्चंस ये, 3 क्वेश्चंस ये, 3 3, अगर ये सभी अगर मैं गिनूं तो 5 और ये आपके 9, कितने हो गए 14, 14 और 14 28। तो टोटल जो है वो पेपर 1 के अंदर में आपके 28 क्वेश्चंस होंगे और इसी तरीके से पेपर 2 के अंदर में 28 क्वेश्चंस आपके और होंगे। इस तरीके से आपका अलग सा पेपर पैटर्न है। और इनमें ये जो क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 1 के ए के जो मार्क्स है वो है 10 है, इसके भी 10 है, इसके भी 10 है, इसके भी 10 है, इसके भी 10 है, मतलब ये क्वेश्चन 1 जो है 50 मार्क्स का है। इसी तरीके से क्वेश्चन 5 जो है 50 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 2 आपका 20 मार्क्स का होता है, लगभग आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है। क्वेश्चन बी अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आपका 15 मार्क्स का होगा और लगभग आपको 220 वर्ड्स में लिखना होता है। ये भी आपका 15 मार्क्स का होगा, 220 वर्ड्स के अंदर में आपको लिखना होगा। इसके भी अगर मैं टोटल मार्क्स गिनूँ तो ये आप लोगों के लगभग जो है वो 50 मार्क्स आपके बनेंगे, ठीक है। लगभग 50 मार्क्स से बनेंगे। तो 50 ये, 50 ये, 50 ये, तो टोटल जो है वो अगर सबके मार्क्स अगर मैं गिन लूँ तो लगभग आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं गाइस? इसके अंदर में आपके बन रहे हैं 400 मार्क्स। लेकिन सर आपने तो कहा था कि 400 मार्क्स नहीं, यूपीएससी का ये वाला पेपर तो सिर्फ 250 मार्क्स का होता है, तो फिर आप 400 मार्क्स का क्यों बोल रहे हो? तो 400 मार्क्स का नहीं होता है ये पेपर। इसके अंदर में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, तो वो अब मैं आपको पेपर पैटर्न समझा रहा हूँ। तो जैसे सेक्शन 1, तो यूपीएससी एकदम क्लियरली कहती है कि 2 सेक्शंस मैंने बनाए हैं, उसमें से सेक्शन 1 का क्वेश्चन 5 और सेक्शन बी का क्वेश्चन सेक्शन 1 का क्वेश्चन 1 और सेक्शन बी का क्वेश्चन 5, ये आप लोगों को कंपलसरी होगा, ठीक है, ये कंपलसरी होगा। और फिर मतलब 2 क्वेश्चंस हो गए, मतलब 100 मार्क्स आपके हो गए हैं। अब आपको 150 मार्क्स का और लिखना है, 150 मार्क्स का और लिखना है, मतलब 3 क्वेश्चंस कोई तो भी और लिखने हैं। तो अब आपको इन पूरे पेपर पैटर्न में से 3 क्वेश्चंस जो वो और लिखने हैं। मतलब आपके पास में 2, 3, 4, 6, 7, 8 ऐसे आपके पास में 6 क्वेश्चंस है। इन 6 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन जो वो लिखने हैं, ठीक है। 6 में से आपको 3 क्वेश्चंस कोई भी लिखने हैं। लेकिन यूपीएससी कहती है कि अगर आप लोग ऑप्शनल का पेपर उठा रहे हो, ऑप्शनल का पेपर कर रहे हो, तो उसमें से कोई भी आप जो भी क्वेश्चन उठाओ उसमें से एटलीस्ट दोनों सेक्शन में से आपको एक एक क्वेश्चन उठाना कंपलसरी होगा। दोनों सेक्शन में से मतलब क्या? मतलब आप 2, 3, 4 तीनों भी नहीं उठा सकते हो, आपको एक क्वेश्चन जो है यहाँ से उठाना होगा। और यहाँ से अगर मान लीजिए आपको 3 करना है तो आप अगर क्वेश्चन 2 को सिलेक्ट किए हो, 3 को सिलेक्ट किए हो, तो आपको अब आप 4 नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट इस सेक्शन में से एक करना होगा। और अगर मान लीजिए इस सेक्शन में अगर आप 2 सिलेक्ट करते हो तो एक आपको इधर से सिलेक्ट करना होगा। और इस तरीके से आप लोग जो है वो लगभग टोटल 5 क्वेश्चंस करोगे और आपके 250 मार्क्स होंगे। मतलब ऑप्शनल में इस तरीके से हम लोगों के 250 मार्क्स के पेपर बनते हैं, ओके। मैं आप लोगों को इसी के अंदर में थोड़ा सा आप लोगों को लगे तो पेपर के इंस्ट्रक्शंस पढ़वाता हूँ। तो अगेन सेम चीज़ है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो कि क्वेश्चन 1 एंड 5 आर कंपलसरी, है कि नहीं। फिर उसके बाद में आउट ऑफ रिमेनिंग 3, कि जो बचे हुए 3 हैं, ओके, उसके अंदर में आर टू बी अटेम्प्टेड चूजिंग एटलीस्ट 1 ईच फ्रॉम ईच सेक्शन। आउट ऑफ रिमेनिंग 3 क्या बोल रहे हैं? यू हैव टू चूज एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। हिंदी में अगर हम लोग इसको पढ़ें तो क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड में से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इस तरीके से आप टोटल जो है 5 क्वेश्चंस कीजिएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। और 5 क्वेश्चंस मतलब कैसे? 5 क्वेश्चंस का मतलब है कि भाई सभी जितने भी आप लोगों के 5 क्वेश्चंस हैं वो सभी 5 क्वेश्चंस एक साथ में करने होंगे। तो ये मैं आप लोगों को ऑप्शनल का पॉलिटिकल साइंस का पेपर पैटर्न जो है वो दिखा रहा हूँ। इसमें आप क्वेश्चन 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर में ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ओके। और ये सभी आप देख रहे हो यहाँ पे 10-10 मार्क्स के हैं, मतलब टोटल हो गए मार्क्स आपके 50। फिर उसके बाद में आपको दिखेगा यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 है, तो क्वेश्चन 2 के अंदर में ए है, बी है, सी है और इसमें 20, 15 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है।
जो 20 मार्कर होता है उसमें यूपीएससी 4 पेजेस देता है। 20 मार्कर क्वेश्चन के लिए यूपीएससी आपको 4 पेजेस देता है, इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 3 है, उसमें भी ए बी सी और वो भी सारा सेम पैटर्न 20, 15 एंड 15। और इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे खंड 1 या फिर सेक्शन ए देखोगे एंड देन यू विल ऑल्सो सी सेक्शन बी, ठीक है। तो ये आप लोगों का गाइस पूरा पूरा पेपर पैटर्न है। इसी तरीके से पेपर 2 होगा एक आपका, जिसमें भी अगेन आप लोग क्वेश्चन 1, ओके 2, 3, 4, 5 ये सब पेपर जो है वो इस तरीके से देखोगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझ करके लिया यूपीएससी के मेंस के पेपर्स किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सब पसंद आया होगा। बाकी गाइस, अगर मैंने आपको कहा था कि हम लोग जो है वो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे, तो स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से सुनिए। अगर आप लोग अपने यूपीएससी 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी का जो समय है, यानी कि जून से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है 2025 का, ये आप लोग पूरी तरीके से डेडिकेट कीजिए मेंस और इंटर प्रिपरेशन का। यानी कि ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट्स को कवर कीजिए, एथिक्स हो गए, आपके कोर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट हो गए, उनको कवर कीजिए। और वही प्रीलिम्स के लिए आप लोग अभी से मत लग जाइए। प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को समय मिलेगा, तो आप लोग जनवरी से लेकर के मई तक आप लोग प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कीजिएगा और इसी ड्यूरेशन में सीसैट और बाकी सब चीज़ें भी कीजिएगा। बाकी आप लोगों को और कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए वो आप मुझसे साझा कर सकते हो, बिल्कुल साझा कर सकते हो, ओके। और आंसर राइटिंग पूरे मेंस की जान है, ऑक्सीजन है, इसलिए अच्छे आंसर जो है वो हमेशा लिखने की कोशिश कीजिए। उस पर मैं एक अलग से सेशन ज़रूर जो है वो बनाऊंगा। और यस, अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लेना चाहते हो तो अभी रिसेंटली ही मैंने अपनी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बैच लॉन्च की है। आप लोग कोड यूज़ कर सकते हो अरविंदा, और इस अरविंदा कोड के साथ में ही आप लोग अनलॉक कर लोगे मेरी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बैच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।